नमस्कार। देखिए, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10वां करने जा रहे हैं। देखिए 10 क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने, दर्शाइए कि a1, a2, डॉट 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 an से एक AP बनाती है। यानी आपको हम लोगों को ये दिखाना है कि आपको a1, a2, a3 जब हम मान निकालते हैं an तक तो ये AP का एक निर्माण करता है। चलिए, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, an की वैल्यू आपको दी गई है, यानी an का एक सूत्र दिया गया, उसी में हम n का मान 1, n का मान फिर 2, n का मान 3 और n का मान ऐसे ही रख रख के हम लोग AP के जो पद है वो निकालेंगे। तो आइए, इसमें दो पार्ट है, पहले हम प्रथम पार्ट को करते हैं और फिर सेकेंड पार्ट को करेंगे। यहाँ पर पहले देखिए, दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि a1 करना है। क्या करना है? a1, a2, a3, डॉट 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 an से एक AP बनाती है। इतना an एक AP है, यही हमको सिद्ध करना है। कब? जब हम एक वैल्यू रखेंगे, इसमें सारी वैल्यू जब दिया है, यदि an बराबर, यदि दिया है क्या चीज, यदि पहला नंबर इसमें हमको दिया है, पहला सवाल इसमें कर रहे हैं। देखिए an बराबर इन्होंने दिया है, an बराबर हमको दिया है कितना, 3 + 4n। चलिए, इसमें हम लोग पहले a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, इसमें वैल्यू रख के। तो हम लोग चलिए निकालते हैं और देखते हैं कि AP का निर्माण होता है कि नहीं। तो यहां से मैं कर देता हूं, ये पहला सवाल यहां से लिख रहे हैं। चलिए, तो पहले रखेंगे n बराबर, पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट डॉट रखने पर इस वाले में रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले a1 रखेंगे, a1 बराबर निकालेंगे, n की जगह पर 1 रखा है, इसमें भी n की जगह पर रखिए 1, 3 + 4 गुणा में n की जगह पर यहाँ 1 रखा था तो यहाँ भी 1 रखोगे। अब चलो इसको निकाल लो आप, 3 और 4 गुणा 1 हुआ तो कितना हुआ 4, 3 और 4 कितना हो गया 7। तो a1 का मान आ गया 7। इसी तरह से a2 निकालेंगे, a2 बराबर क्या हो, इसी में फिर लिखिए सूत्र में। तो a2 बराबर n की जगह पर 2 रखा, फिर इसमें रखेंगे सूत्र में n प्लस ये 4 है तो 4 रखेंगे, इंटू यहाँ पर n का काम कितना कर रहे हैं 2, तो 2 रख देंगे। यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 दूना कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8 3 11। फिर ऐसे ही निकालेंगे a3। चलिए a3 के लिए फिर यही फॉर्मूला रखेंगे, 3 + 4 और फिर गुणा में कितना रख देंगे, यहाँ पहले 4 रख देंगे, 4 और फिर गुणा में कितना रखना है 3, n की जगह पर 3 रख दिया। तो ये हो गया 3 + 4 कितना हो गया 12, 12 3 कितना आ गया 15। ऐसे ही जब डॉट 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 आप an निकालोगे तो an बराबर तो यही आ जाएगा, जो ऊपर वाला सूत्र है यही वाला रहेगा। कितना रहेगा 3 + 4n ही रहेगा, ठीक, यही सूत्र रह जाए। अब क्या करेंगे, अब ये चेक करना है कि हमें जो सीरीज यहाँ पर सीक्वेंस बन रही है क्या वो AP में है। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए श्रेणी बराबर, इसलिए श्रेणी जो हो जाएगी वो कितनी हो गई, पहले हमारी वैल्यू आई a1 का मान आया 7 तो 7 रख दो, फिर आया कितना 11 रख दो, फिर आया 15, ऐसे ही कॉमा डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म कितना है तो इतना 3 + 4n। अब हम लोग चेक कर लेंगे, इसका सर्वांतर चेक कर लेंगे कि अगर सर्वांतर बराबर आ रहा है तो ये किस में है, AP में है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं हम लोग, तो d1 निकालेंगे, तो d1 बराबर हम लोग चेक कर लेंगे d2। तो d1 और d2 कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पर 11 में से यहाँ घटाते हो आप लोग a2 - a1, अब बराबर यहाँ करते हो, यहाँ पर करते हो a3 - a2। चलिए हम लोग वैल्यू रख के पुट करके चेक कर लेते हैं। a2 का मान यहाँ से रखिए 11, 11 - a1 का मान कितना है 7, फिर बराबर रख लो a3 का मान कितना है यहाँ 15, अब 15 में से यहाँ घटा लीजिए 11, क्या बराबर आ रहे हैं दोनों। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ 11 में से 7 गया तो कितना आया 4, अब बराबर 15 में से 11 गया 4, यानी d1 और d2 का मान आपस में क्या आ गया बराबर।
और जब D1 और D2 आपस में बराबर हो तो यह AP में है। तो क्या लिख देंगे, अतः लिख लेंगे यहां D1 बराबर D2, यानी सर्वांतर बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यहां पर यह एपी का निर्माण करती है। क्या लिख लेंगे इसमें, 10वां में यही तो लिखा गया, बस आपको एक शब्द इसमें लिखना है कि अतः एपी के इसमें प्रथम पदों का योग भी निकालना है। क्या देख लेता हूं, साथ ही प्रत्येक में प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है, और हमें प्रथम 15 पदों का इसमें क्वेश्चन में दिया है कि योग भी ज्ञात करिए। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए, इसमें 15 पदों का योग भी निकालना है। तो चलिए हम लोग प्रथम 15 पदों का योग भी साथ में निकाल लेते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर एपी है, अतः लिख लेंगे यह एपी में है। यह श्रेणी यहां डाल सकते हैं, यह श्रेणी किसमें है, एपी में है, एपी में है। तो चलिए अब 15 पदों का योग भी निकालना है, ठीक ना, 15 पदों का योग। तो अब निकालेंगे, यहां पर देखिएगा यहां से ऐसे है। अब 15 पदों का, इस एपी के 15 पदों का योग, इस एपी के 15 पदों का योग। चलिए तो 15 पदों का योग निकालेंगे तो एस 15 निकालना है। एस पहले सूत्र लिख लेता हूं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, फिर आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू कितना, डी। तो एस हमको क्या निकालना है, 15 निकालना है। तो यहां रख देंगे 15 बराबर एन की वैल्यू, आपको क्या यहां पर एन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो एन की वैल्यू कहाँ गया, ये है एन की वैल्यू अभी हम लोगों ने नहीं निकाला है क्या, एक मिनट सवाल को मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कहाँ है। केवल हमको एन 15 निकालना है, तो 15, हाँ तो एन की वैल्यू तो यहाँ पर यही है ना 15। चलिए रखते हैं, एन 15 है तो 15 हम लोग यहाँ रख लेंगे। 15 अपन कितना हो गया 2, फिर 2 गुणे ए का मान कहाँ आया था, हम लोगों के पास है ए का मान, यस ए का मान यहाँ देखो, पहला वाला पद ये है प्रथम पद, इसी को हम लोग ए भी कहेंगे, क्या कहेंगे 7। तो यहाँ रख देंगे हम लोग 7 प्लस 11, 15 पद है तो 15 माइनस यहाँ 1 कर देंगे। और डी का मान कितना आया था, 4। यहाँ पर देखिए डी का मान हम लोगों ने निकाला है 4, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सर्वांतर, इसी को सर्वांतर कहेंगे और इसी को हम लोग डी कहेंगे। चलिए यहाँ लिख लीजिएगा, तो 4 बराबर ये हो गया डी। अब इसमें डी की जगह पर हम लोग रख देंगे 4। अब चलिए हल करते हैं इसको, बस 15 अपॉन ये आ गया 2, 7 दूना कितना हो गया 14, अब प्लस का ये हो गया 15 में से 1 गया तो ये हो गया 14 गुणे 4, 14 चौका कितना हो गया 56। टोटल देख लीजिए कितना आ रहा है 56। इसमें पूरा ऐड करके अब ये कर सकते हैं आप लोग, अब यहाँ से मुझे करने की भी जरूरत नहीं, बट कर देता हूँ। 14 चौका कितना हो गया 56, 56 और 14 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी 15/2 गुणे कितना हो जाएगा 70। इसका आधा कर दीजिए तो ये हो गया 35। अब आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 35। चलिए गुणा करा लीजिए, 15 पाँचे 75 का 5, अब 15 तिया 45 और 7 7 5 12 नहीं 52 हो जाएगा 525। तो 15 पदों का योग कितना आ गया, यही हो गया आंसर। नीचे लिख लीजिएगा, अतः एपी के 15 पदों का योग बराबर 575 आंसर। चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट सेम वैसे ही करेंगे, केवल हम यहाँ चेंज करते हैं, सारा कुछ वैसे ही रखेंगे, केवल एन का मान यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ से अब बाकी सब हम लोग वहीं रखेंगे, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। बाकी सब ये श्रेणी भी जो भी होगा ये सब हम लोग कर लेंगे लास्ट में, ठीक। वैसे ही ये सब रखते हैं कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए यहां से हम लोग पहले एन लिख लेते हैं, सेकंड सवाल है इसका, देखिएगा इसी में बाकी सब ये सब वहीं रहेगा, यहाँ 1 है और ये तीसरा है पद। चलिए देखते हैं इसमें सवाल नंबर दूसरा क्या दिया है, और एन बराबर दिया, एन बराबर दिया 9 - 5 एन दिया है, 9 - 5 एन, 9 - 5 एन। चलिए इसमें निकालते हैं 9 - 5 एन।
चलिए इस पे हम लोग रखेंगे n बराबर 1 2 3 रखने पर, इसी में ये सूत्र का काम कर रहा है। और यहाँ पर n थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिए, n बराबर 5 माइनस कितना दिया है 9 माइनस 5 n। चलिए इसमें हम लोग रखते हैं n बराबर, पहले 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। तो पहले a1 निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a 9 माइनस 5 गुणे कितना 1, तो 9 हो गया, 5 गुणे ये हो गया तो 5, 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। फिर चलिए a2 निकालते हैं, तो फिर यहाँ 9 माइनस 5 गुणे कितना रखेंगे, a2 का मान यहाँ 2 रखेंगे n की जगह पर, इस वाले पर, तो ये हो गया 9, अब 5 गुना कितना हो गया माइनस का 10, तो 9 में से 10 यानी बड़ा का चिन्ह है तो माइनस का 1 आ जाएगा। a3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणे कितना 3, ये हो जाएगा 9, अब बचती है कितना हो गया 15, 15 में से 9 गया तो कितना आ गया, ये हो गया 9 6 15, बड़ा का चिन्ह उतरेगा। अब एन आपका ये डॉट 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 वहीं चलेगा, एन अपने वही वाला सूत्र लास्ट में उतार देंगे, 9 माइनस कितना 5, ये तो यही सूत्र है। तो श्रेणी कौन सी बनी, इसलिए श्रेणी बराबर लिख देंगे यही वाला। प्रथम पद कितना है 4, फिर आ गया यहाँ पर 9, ये आ गया माइनस का 1 कॉमा, फिर माइनस का 6 कॉमा और डॉट 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 कॉमा, ठीक, ये आ जाएगा लास्ट पद 9 माइनस कितना है 5 है। अब इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये एपी में है, तो चलिए एपी में चेक करते हैं, या कितने का अंतर है दूगों का चेक करते हैं। चेक सेम वैसे ही मैं केवल d1 बराबर क्या लिखता हूँ, d1 बराबर d2 चेक कर लेंगे। तो d1 बराबर d2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a1 a2 माइनस a1 बराबर ये होता है a3 माइनस a2। चलिए a2 का मान यहाँ पर रखते हैं, यहीं पर तीर लगा देता हूँ। a2 का यहाँ से मान रखेंगे, a2 कितना है, a2 दिया है -1 तो -1 रखेंगे। फिर a1 कितना दिया है, a1 यहाँ पर 4 है तो माइनस यहाँ पर रखेंगे 4, फिर बराबर a3 का मान कितना -6 तो -6, और ये माइनस पहले से है तो माइनस, और a2 का मान कितना दिया है माइनस तो -1। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, चेक बराबर आ रहा है, माइनस कितना आ गया -5, और ये हो गया माइनस का 6, अब माइनस माइनस +1, फिर एक बार और एक स्टेप बढ़ा लीजिए -5 बराबर कितना आ जाएगा 6 में से 1 गया तो ये भी आ गया -5। यस देखिए डी का मान यहाँ पर आ गया -5 -5। चलिए तो डी बराबर हमारे पास आ गई वैल्यू, यहां लिख लेंगे। इसलिए सर्वांतर यानी डी बराबर d1 बराबर हो गया d2 बराबर कितना -5, और इसी को कहेंगे हम लोग क्या डी यानी सर्वांतर कहेंगे। और इस वाले को क्या कहेंगे हम लोग प्रथम पद, फर्स्ट टर्म यहाँ आ गया, a का मान है 4 और d की मान हो गया यहाँ सर्वांतर कितना हो गया -5। अब हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, इस एपी के कितने पदों का योग, इस अब निकालेंगे। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सूत्र से, योग सूत्र से, ऐसे भी लिख सकते हैं योग सूत्र से 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक ना। तो एस एन बराबर पहले फॉर्मूला लिखेंगे n/2, फिर लगेगा यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। एस एन अब 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस 15 लिखेंगे यहाँ पर 15/2 कर देंगे, फिर यहाँ 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना दिया है, तो a का मान हमारे पास 4 है तो यहाँ 4 रख देंगे, अब प्लस का n का मान यहाँ से 15 रखेंगे, 15 -1, और d का मान यहाँ से रख देंगे माइनस का 5 ब्रैकेट लगा के, बिकॉज माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह रहता है तो माइनस लगाना जरूरी है। अब यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं, ये हो गया 15/2, 4 दूना कितना हो गया, ये हो गया 8, 15 में से 1 गया तो ये हो गया 14, और गुणा में -5। चलिए इसको अब कर लेते हैं, 15 ये हो गया 2, 8 ये आ जाएगा 8, माइनस प्लस माइनस माइनस 14 5 70, ठीक, ये आ गया 15/2, ठीक, और 8 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, गुणा में -60 कितना 62। अब इसी का गुणा करें, ये कितना हो जाए कट जाएगा तो 31 बार में कट जाएगा, कितने बार में -31, तो ये आ गया -15, माइनस बाहर निकल जाता है तो 15 गुणे कितना करा दीजिए 31। अब पहाड़ा पढ़ लीजिए इसमें, 15 का 1 और 15 3 45, 45 से कितना हो गया 46, नहीं 15 गया 1 मर्द में तो 1, अब 15 3 कितना हुआ, ठीक है 45 1 कितना हो गया 46। 1 मिनट देख लेते हैं कितना आंसर, -400 कितना आ रहा है
सवाल नंबर कौन सा है? दूसरा। 15 गुणे 31 ना, 15 का यहाँ 5 होगा ना जी, गुणा यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 15 का इसमें गुणा कराएंगे तो 15 का 5 हासिल लगा 1, अब 15 तिया 45, अब 45 से कितना हो गया 46, माइनस का चिन्ह 465। तो आप लिख लीजिए अतः एपी के 15 पदों का योग बराबर, अतः एपी के 15 पदों का, क्या लिखेंगे, पदों का योग बराबर माइनस 465, 465 आंसर। तो हियर हम लोग 10वां के दोनों पार्ट कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। आप लोगों को समझ में आ गया, और अब हम सवाल नंबर 11 को करेंगे इसके बाद। चलिए आप वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।